न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। सावन के अंतिम सोमवार को शहर के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिला। देर शाम तक विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। बस हाके दिलन भागा। बाबा से प्रार्थना करते सबका मनोकामना पूर्ण कर। मेरा भी। क्या नाम हुआ? सीमा सिन्हा। आज सुबह अगले सोमवार पिछले सोमवार से तो 4 बजे आते थे, आज तो 3 बजे से ही आते हैं। डीजे गाजा बाजा के साथ हर हर बम बम के साथ 4 बजे पूजा आरती करने के बाद जलाभिषेक से तब से भक्तों का तांता लगा हुआ है। करीब कितने श्रद्धालु आ चुके हैं मंदिर में? हजारों की तादाद में आ चुके हैं। सुबह से ही आज तो रात में सोना भी मुश्किल था बाजा की आवाज़ से। 3 बजे से ही आते हैं। कौन मंदिर है? माधवेश्वर नाथ महादेव मंदिर। क्या नाम है आपका? सुखचंद्र झा पुजारी। गश्ती के दौरान विश्वविद्यालय थाना की पुलिस को सूचना मिली कि स्थानीय सुंदरपुर के पास शराब की बोतलें रखी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शराब की 35 बोतलें बरामद की। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर सुंदरपुर के पास से करीब 35 बोतल हरियाणा निर्मित शराब पुलिस ने बरामद की है।
गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि स्थानीय सुंदरपुर के पास लावारिस स्थिति में शराब की बोतलें रखी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब बरामद की। वहीं गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। रात्रि गश्ती के क्रम में सूचना मिली कि अलीनगर सुंदरपुर कब्रिस्तान जो एमजी कॉलेज से पश्चिम है में कुछ शराब लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है। गश्ती दल वहाँ गई और शराब रिकवर किया, विदेशी शराब कुछ बोतलें लावारिस अवस्था में थी, छिपाए हुए अवस्था में। किसी गिरफ्तारी की सर नहीं, इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पता नहीं चला। किसी पर शंका जताया जा रहा है। हम लोग जांच कर रहे हैं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। स्थानीय सर्वे ऑफिस में वेंडर संघ की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्थानीय दरभंगा में स्थित सर्वे ऑफिस में सोमवार को वेंडर संघ की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर दर्जनों की संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हम लोग सर्वे ऑफिस कैंपस में बिहार राज्य भूमाप बंदोबस्त कर्म मुंशी संघ की ओर से अपने देश के अमूल्य धरोहर, राजनीति के अजात शत्रु और विश्व के महामानव भारत के 3 बार पूर्व प्रधानमंत्री और लंबे समय तक देश के संसदीय प्रणाली में एक अथुन्न, एक प्रखर वक्ता और देश में आम आवाम की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने वाले हमारे देश के सर्वांगीण आधुनिक भारत के निर्माता माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ और पूरे देश में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित है। साथ ही आज पूरे देश शोकाकुल है कि हमने अपने एक अभिभावक को खो दिया है, भारत माँ के एक सच्चे संतान को हमने खो दिया है, जिनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। ऑफिस में हम लोग मुंशी संघ के लोग ऐसे महान आदमी का हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो जात पात भेदभाव उच्च नीच से सब परे थे। वो आज उनके मृत्यु का 4 दिन हुए हैं और 4 दिन तक हम लगातार देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। इससे साबित होते हैं कि वो 125 करोड़ लोगों के दिल में बस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को प्रमंडलीय स्तरीय श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से स्थानीय महाराजा महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में प्रमंडलीय स्तरीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि मैथिली को अष्टम अनुसूची में जोड़ने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आज उन्हें संस्थान की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। विकास पुरुष अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रतीक, विश्व शांति के प्रतीक, भारतक नेता, विश्व के प्रणेता, दबल कुचल के आवाज संगे मातृभाषा मैथिली के और मिथिला राज्यक एक मात्र नायक
जनकनंदिनी किशोरी जी के आशीर्वाद से मातृभाषा मैथिली के 8वीं अनुसूची में एनडीए के द्वारा करेनिहार पद्मश्री सीपी ठाकुर, अडवाणी जी, नीतीश कुमार जी और देश के सब दलक नेता, मैथिली के सब संस्था के प्रणेता, सब संस्था के सहयोग से मातृभाषा मैथिली 8वीं अनुसूची में गेल। यूपीएससी में हुनका जन्मदिन गेल और बीपीएससी में पुनः वापसी भेल। तकर एकमात्र नेता अटल जी छला और अटल जी के लेल 7.5 करोड़ मिथिलावासी के 15 करोड़ हाथ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करै छी और परम ब्रह्म परमेश्वर के कहै छियनि जे एहने अटल एहि देश के लेल, एहि विश्व के लेल और मिथिला के लेल पुनः आवे, जे मिथिला राज्य जे हुनकर सपना छलै तकर साकार करे। एहि शब्द के संग आई सबके प्रमंडल ने देश के संपूर्ण प्रवासी मैथिल प्रवासी सब मैथिली संस्था एहिठाम का जते संस्था मैथिली के मिथिला के पॉलिटिकल पार्टी के हर जनगण के दृश्य हम श्रद्धा सुमन उनका अर्पित करै छियै। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई है। यह अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाजपेयी जी किसी खास दल ही के नहीं थे। भारत के जनमानस की आत्मा निवास करती थी उनमें। ईश्वर करें, अमृत प्रदान करें, इन्हीं शब्दों के साथ विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा 17 तारीख को सेहो शोक सभा के आयोजन किया गेल छलै। संस्था के स्तर पर आई प्रमंडलीय स्तर पर भी एक आयोजन किया गेल है। अटल जी जे महान व्यक्ति छला है, जाहि कोटिक लोग छला है, उनका इस संपूर्ण राष्ट्र श्रद्धा निवेदित कर रहा करैत रहते। जे कह गला मरला के बाद वो सब दिन जीवित रहता, कीर्ति जस्य सजीवित। अटल बिहारी चल गला लेकिन आइयो अपन कीर्ति से जीवित छथि, जीवित छला है, आगा जीवित रहता। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे हम अजात शत्रु कहें, युग पुरुष कहें, जिनमें उच्च स्तरीय नेतृत्व की क्षमता थी, संप्रेषण की अद्भुत छटा थी और हर एक भीड़ को सम्मोहित करने की क्षमता थी। उनके नीति निर्णयन की प्रक्रिया अद्भुत थी और हमेशा एक दूसरे से मिलकर सहयोग लेकर कार्य करते थे। वैसा व्यक्तित्व सर्वदा अमर रहता है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। हम आशा रखते हैं कि इस श्रद्धांजलि सभा के द्वारा हम सब उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण रखें। विद्यापति सेवा संस्थान वाजपेयी के प्रति नमदय और नतमस्तक जे आई मिथिलांचल जे आई संपूर्ण देश से जुड़ल ओ हुनक देन छनि। आई मैथिली 8वीं अनुसूची में आयल जे वाजपेयी के एनडीए सरकार के देन छै। आई हमरा सबके मैथिली समाचार भारत सरकार से जे आकाशवाणी से प्रसारित होइए ओ अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन छनि। आई ग्राम प्रधानमंत्री योजना के तहत गांव से शहर तक जोड़वा के सारा श्रेय आई वही महापुरुष के छै
तैं संपूर्ण मिथिला हुनका नतमस्तक अछि। स्थानीय पुअर होम में सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पर अनाथ बच्चों के लिए हर अनाथ में भोलेनाथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी छुटले अभी आवे चला के बोला तो की करूं तो चलो बहुत विलक्षण आदरणीय माननीय निदेशक महोदय मिथिला शोध संस्थान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकार दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ प्रस्तुत करल छी शिव तांडव स्तोत्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की संध्या भगवान शिव को समर्पित है और मैं मानता हूँ कि जो अनाथ हैं, असहाय हैं, अंधे हैं, उन्हें दिव्यांग भी हम कहते हैं, दृष्टिबाधित दिव्यांग, उनके अंदर शिव तत्व सबसे अधिक अभिव्यक्त है। शिव तत्व की आराधना, उनका आवाहन हम इस चैतन्य शिव स्वरूप के समक्ष जिस प्रकार से कर सकते हैं, मैं समझता हूँ शिव भक्ति का यह सीधा रास्ता है। हम इन्हीं बच्चों के हृदय में आनंद की लहरी उत्पन्न करने के लिए शिव भजन के साथ आज की संध्या को व्यतीत करने के लिए, ताकि यह प्रदोष शिव संध्या आज का जो है, यह प्रदोष काल जो है वह हम सबों के लिए मंगलमय हो, मंगलदायक हो। और अनाथों के ऊपर में जो एक उपेक्षा का भाव रहा है समाज का, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि कई कोनों से, कई नगर से, शहर से ये खबरें आती हैं जो दिल को दहलाने वाली खबरें होती हैं। वह है भगवान शिव को से ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि समाज को सद्बुद्धि दें, शिव तत्व की पहचान करावें और भारतीय संस्कृति की जो गरिमा है, महिमा है, हम मानव सेवा के माध्यम से उसको प्रतिफलित करने में सक्षम हो सकें। यही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और यही मूल भावना है। कौन कौन लोग भाग लिए इसमें? हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकिशोर झा जी, इसमें प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र जी, यहाँ मिथिला शोध संस्थान के माननीय निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव जी, यहाँ डॉक्टर मुकेश प्रसाद निराला जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री डॉक्टर कमलाकांत झा जी, कमलानंद झा जी, सब के सब, और ब्लाइंड स्कूल के राकेश किरण जी जो प्रधानाचार्य हैं, ये ब्लाइंड बच्चे हैं, शिव कुमार जी कलाकारों में, पारस पंकज जी, सुषमा झा जी आदि। और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में हमारे बीच में हम सुचित मंडल जी को देख रहे हैं, डॉक्टर दधीची जी, डॉक्टर रिपुसूदन झा जी, ये सब के सब सन्नद्ध हैं इस कार्यक्रम के। डॉक्टर राममोहन झा जी, तो अनेक, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी, बैजू जी, यहाँ आने वाले एक एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था हैं। और यह संदेश यदि सबके हृदय में चला जाएगा तो पूरे समाज में, आज के भटकते हुए समाज में जो अनाथों असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।